नमस्कार साथियों, आशा है आप लोग बेहतर होंगे। आपका स्वागत है पार्ट 23 में। इसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। चल रहा है लेसन नंबर 11 क्लास 7 का। जैसा कि हमने पार्ट 23 में वृत्त की बात कर ली थी, वृत्त की परिधि की बात कर ली थी, वृत्त की त्रिज्या की बात कर ली थी। वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रेजेंट करते हैं, वृत्त की परिधि को कैपिटल सी से प्रेजेंट करते हैं। तो वृत्त की वृत्त सी क्या थी? 2πr। और हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले थे, तो पाई आर स्क्वायर। ये क्या था? वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इन्हीं दो पर तो वृत्त की जो परिधि होती है उसे कहते हैं सी। क्या होता है? ये आपका क्या हो गया? त्रिज्या का एक वृत्त, जिसका केंद्र और केंद्र से परिधि की दूरी ये हो जाएगी त्रिज्या। अगर इस त्रिज्या का दोगुना कर देते हो जाता है आपका व्यास, जिसे कहते हैं डायमीटर। और यहाँ से लगा के यहाँ तक की जो दूरी होती है इसे कहते हैं परिधि। इसे कैपिटल सी से प्रेजेंट करते हैं। इसकी चर्चा हो चुकी थी। इसी पर आधारित प्रश्नावली 11.3 थी। 1, 2, 3 क्वेश्चन हो चुके थे। प्रश्न नंबर 4 आज करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 पढ़िए, क्या लिखा है? 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। 21 मीटर व्यास वाले, इसका मतलब क्या है? जो व्यास हमारा है वो है 21 मीटर का। ठीक है, तो हमारा क्या दिया है? d बराबर कितना दिया है? 21 मीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा? d/2। r का मतलब जो त्रिज्या होती है वो डायमीटर का क्या होता है? आधी होती है। तो त्रिज्या कितना है? 2.1/2 कितना आ जाएगा? ये 10.5 मीटर। ओके, खरीद। तो 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। मतलब वो क्या लगाना चाहता है? एक बाड़ लगाना चाहता है, जिससे जानवर अंदर ना आ पाए। इसका मतलब जो वृत्ताकार है, जो बाड़ है, बाड़ का मतलब है वृत्त की परिधि। क्या है ये? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सी बराबर क्या होता है? 2πr। 2πr। और पाई का मान यहाँ कितना लेना है? 22/7 लेना है। 22/7 ले लिया। और r का मान कितना है? r का मान हमारा है 10.5 मीटर। कोई दिक्कत? देखिए, यहाँ से जब पॉइंट हटेगा नीचे बढ़ जाएगा 10, और ये हो जाएगा 7, एकदम 7, 7 बचे 35। और 22 गुना कितना होता है? 44। और 44 गुना करेंगे 15 से, बटे में कितना आएगा? 10। ये हो जाएगा मीटर। और 15 चक्कर कितना होता है? 60। किलो हासिल लगा 6, 15 चक्कर 60, 66 पता कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये कट जाएगा। इसका मतलब कितना आया? 66 मीटर का हमारा क्या आ गया? परिधि आ गई। क्या आ गई? परिधि कितनी आ गई? 66 मीटर की परिधि आ गई। इसका मतलब जो बाड़ लगाएगा वो कितना लगाएगा? 66 मीटर की लगाएगा। आगे क्या कह रहा है? आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब उसे इतना लंबा रस्सा चाहिए जिससे वो क्या बना दे? एक बाड़ बना दे। उसको कितना मीटर लंबा रस्सा चाहिए? 66 मीटर का। आगे क्या लिखा है? यदि वह 2 पूरे चक्कर बाड़ बनाना चाहता है, इसका मतलब वो रस्से को 2 बार करेगा। कितनी बार करेगा? 2 बार। तो एक बार की कितनी आई? 66। तो 2 चक्कर 132 पूरे करने के लिए आवश्यक रस्से की लंबाई क्या हो जाएगा? 66 × 2 132 मीटर। समझ पा रहे हैं? यही तो आया ही। तो 132 मीटर हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया व्यास का 2 गुना, परिधि का 2 गुना। आगे क्या कह रहा है? 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से का व्यय ज्ञात कीजिए। 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से का खर्च ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं। इसके आगे का हिस्सा में यहाँ लगा दो। देखेंगे दिया है, क्या दिया है? 4 मीटर, क्या लिखा? 4 रुपये प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर रस्से का खर्च 4 रुपये। 1 मीटर रस्से का खर्च कितना आ रहा है? 4 मीटर। तो 132 मीटर रस्से का खर्च कितना आएगा? 4 × 132 रुपये। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 कम
528। समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हल हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं। चलें, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार सीट। देखिए 2 सीटें हैं, तो एक ये वृत्त बना लेता हूँ और एक इसके अंदर का वृत्त बना लेता हूँ। प्लेन तो दोनों का एक ही होगा। हाँ, प्लेन तो दोनों का एक ही होगा। आगे क्या कह रहा है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार सीट में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, मतलब छोटा वाला वृत्त कितना है? 3 सेंटीमीटर, और बड़ा वाला वृत्त कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं? तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसको मान लेते हैं R1 बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। और छोटा वाला वृत्त कितना है? R2 R1 कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो R1 किसके लिए हमने लिया है? बड़े वाले के लिए। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर। क्योंकि हमने क्या लिया है? R1 लिया है ना। तो क्या हो जाएगा? पाई का मान 3.14 दिया है और R1 क्या हो जाएगा? 4 से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 314/10 4 चक्कू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी गुणा कर लीजिए। 6 चौक 24, 6 दूनी 6 कम 6 7 8 6 दूनी 18, 4 1 3 4 8 4 12 5024 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ लग जाएगा पॉइंट, क्योंकि 10 है ना, यहाँ पे क्या लग जाएगा? पॉइंट। 502.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया? बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? 314 की 4 चक्कू 16 से गुणा करो। 6 चौक 24 का 4 हंसी लगे 2 6 कम 6 7 8 6 3 18 4 1 3 2 लोग 8 4 12 8 1 9 1 10 3 करे 2 के बाद यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 0 एक और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे लगेगा। वो लोग बोलते ही नहीं, तुम क्या करो। ठीक है, तो 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया? R1 वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब बात कर लेते हैं R2 बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर, मतलब छोटे वाले का। तो छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R। पाई का मान कितना है? 3.14। R कितना है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर तो 314/9 बटा कितना आ जाएगा? 10, क्योंकि पॉइंट है, 2 संख्या यहाँ बढ़ जाएगा सेंटीमीटर इसका। चलिए 9 चौक 36 का 6 हंसी लगे 3 9 कम 3 9 3 कितना हो जाएगा? 12 हंसी लगा 1 9 3 27 1 28 बटा कितना आएगा? कितना आएगा? 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है? तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार शीट से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को अगर घटा दिया जाए या हटा दिया जाए तो प्राप्त एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसका मतलब जो ये हमारा रंगा हुआ हिस्सा है, ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पूरे में से क्या करें? इस हिस्से को अगर हटा दें, यही तो बचेगा। तो क्या हो जाएगा? तो बचेंगे, क्या लिखेंगे? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। हटाइए, 14 से 6 गया, 8 11 से 2 गया 9 9 से 8 गया 1 और 4 से 2 गया 2। 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या होगा? ये बचा वाला हिस्से का क्षेत्रफल। ये हिस्सा हम इसके नीचे लगाएंगे। ठीक है, आई हो आपको प्रश्न समझ में आया होगा। डालें। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? शाइमा 1.5 मीटर व्यास वाली, तो D बराबर कितना है? 1.5 मीटर। तो R बराबर कितना हो जाएगा? D/2। D कितना है? 1.5/2। समझ पा रहे हैं? ये कितना होगा? 15/20 तो हो जाएगा। और एक 0 यहाँ बढ़ा लो, एक 0 यहाँ बढ़ा, कोई फर्क पड़ेगा? तो 2
एकम दो, दो एकम दो, और क्या 2 सत्ती 14, 2 पंचे 10, तो क्या लिखा है 75/100 ही तो लिखा है। यस सर, दो जीरो है ना 0.75। ठीक है, यह हमारा क्या आ गया, आर बराबर कितना आ गया 0.75 आ गया। व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारा लगाना चाहती है, आवश्यक किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब जो हमारा वृत्त है उसका व्यास पूरा कितना है 1.5 मीटर, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.75 मीटर। और ये किनारे में क्या लगाना चाहती है, एक किनारा लगाना चाहती है, इसका मतलब इसकी परिधि। तो सी बराबर क्या होगा 2 पाई आर, वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। यस सर। सी बराबर 2 पाई आर, और पाई का मान यहाँ कह रहा है कितना ले लो 3.1। और आर कितना है 0.75 मीटर। तो 2 गुणे 314 गुणे 75 बटे 1 2 3 4, नहीं समझ पाए, 2 जीरो यहाँ के और 2 जीरो यहाँ के। ओके, आज तो कर लीजिए। तो 314 के पहले 2 से कर लीजिए, 4 दूनी 8, 2 कम 2, 3 दूना 6, कितना आएगा 628 गुणे 75 बटा 1 2 3 4। अब इसकी आप क्या कर लीजिए 75 से, 5 बटे 40, 5 दूनी 10 4 14, और 6 पंचे 30 1 31, और 7 बटे कितना 56, 7 दूनी 14 20, और 7 6 44, 0 6 4 10 2 7 4, कितना आएगा 7 4 2 0 0 बटा 1 2 3 4 1 2 1 2, ये कट गया 2, कितना आएगा 4.72 मीटर। कितना आया 4.72 मीटर। इतना समझ में आया सर 4.72 मीटर हमारा क्या आ गया, किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई। अब आगे क्या कह रहा है 15 प्रति मीटर, 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारे लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या दिया है, देखिए दिया है, क्या दिया है 1 मीटर किनारे का व्यय, किनारे का व्यय कितना है 15 रुपया। तो 4.72 मीटर किनारे क्या भाई कितना हो जाएगा 15 गुणे 4.72 मीटर। 15 दूना कितना होता है 30, 30 का नौ से लगे 3, और 15 सत्ती कितना होगा 105, 75। ठीक है 15 सत्ती 105। 15 दूना 30, 105, 105 और 3 8, 108, 108 का 8 हासिल लगे 10, और 15 चक्कू अंदर 15 3 15 60, 60 70, कितना आएगा 70, मतलब 70.80 मीटर आ रहा है 70.80, 65 आ रहा है। देख लीजिए, इसे देख लेते हैं। 1.5 ठीक 1.5 से 1.5 को हमने हल किया, 0.7 सही आ रहा है। 3.4 यहाँ 2 यहाँ बढ़ जाएंगे, 2 यहाँ बढ़ जाएंगे, गुणा कर लो 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, और 4 दूनी 8, 2 कम 2, और 2 3 6, और 55, इसलिए आप इससे गुणा करके देख सकते हैं। तो 55 कितना होता है 6 2 8, 5 और 40, 5 2 10 4 14, 6 25 30 1 31, और 56 फंसे लगे 5, 7 2 14, सर यहाँ पर एक 5 19, 4 7 1 हो। हाँ यहाँ पे 19 होगा, 19 होगा, और 7 6 42, 1 हो जाएगा 45, यहाँ हो जाएगा 0 10 9 1 10 1 12, यहाँ पे 7 4, 7 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जब 1 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा नहीं 2 2 के पास 4 7, 2 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 1, और यहाँ पे 7 1 होगा, 15 15 एकड़ कितना हो जाएगा 15, 15 सत्ती कितना हो जाएगा 105 का 5 हासिल लगा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 चौको 30, सही सर 15 कम 15 15 से 105 1 6 106। यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 एकम 15, यहाँ पे हो जाएगा 105 6 हासिल लगेंगे 10 और 70.6। यस सर ये है। मिस्टेक यहाँ पे हो गई है, सुधार लीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 की ओर।
प्रश्न नंबर 7 कह रहा है दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है। ये क्या है? व्यास तो है लेकिन ये क्या अर्धवृत्त है। क्या है? अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त है, परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, परिमाप कैसे ज्ञात होगा? परिमाप के लिए हमें ये तो पता ही है, हमें ये नहीं पता है। तो हमें वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि इसे प्रश्न करते हैं कैपिटल सी से। क्या होता है? बोलो। 2πr होता है कि नहीं होता है? कितना बन लेते हैं? 22 बटा कितना बन लेते हैं? 7 बन लेते हैं। तो 3.14 ही बन लेते हैं, कुछ कह तो नहीं रहा है। और r कितना होगा? ये क्या दिया है? ये दिया है d। कितना दिया है? d बराबर 10 सेंटीमीटर। तो r बराबर क्या होता है? d/2। 10 सेंटीमीटर का कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो r बराबर कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो दिक्कत तो 2 गुणे 314 गुणे 5 बटा 100 सेंटीमीटर। तो 5 गुणे 10 कितना आ जाएगा? 1440 बटा 100 सेंटीमीटर। निकट में कितना आ गया? 31.4 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई? वृत्त की परिधि आ गई। ये वृत्त की परिधि पूरी आई है, लेकिन यहाँ पे क्या है? अर्धवृत्त है। क्या है? तो लिखेंगे अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि जो पूरी परिधि है इसको हम क्या कर दें? आधा कर दें। क्या कर दें? देखो ध्यान से, आधा कर दिए यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 से 30 14 कितना आया? 157 बटा 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब कितना आया? 15.7 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं? तो 15.7 सेंटीमीटर क्या आया? अर्धवृत्त की परिधि, मतलब जो यहाँ से लगा के यहाँ तक जो आया है कितना है? 15.7 सेंटीमीटर आया है। आया है कि नहीं आया है? तो दिए गए चित्र का परिमाण, दिए गए चित्र का परिमाण, परिमाण क्या होता है? चारों ओर की रेखाओं को जोड़ दो। ये कितनी है? 15.7 और ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 25.7 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक, हाँ समझ में आ रहा है? डालें। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार टेबल है। तो वृत्ताकार टेबल तो है, लेकिन उसका व्यास भी कितना है? उसका व्यास है 1.6 मीटर। 1.6 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर क्या करना है? पॉलिश कराना है। तो उसका खर्च ज्ञात करना है। तो देखिए क्या एक टेबल होगा और टेबल का व्यास कितना है? 1.6 मीटर। और पॉलिश कहाँ कराना है? इसके ऊपर ऊपर। इसका मतलब है, इसका मतलब क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। ये है तो वृत्ताकार, इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। उसके लिए आर चाहिए। आर कहाँ से निकलेगा? आर होता है d/2। 1.6 बाई कितना हो जाएगा? 2। देखो पॉइंट हटाया, कितना आ गया? 0 आ गया। आया कि नहीं? 2 सिक्कम 2, 2 25 होगा। 8 बटा कितना आ गया? 10। इसका मतलब कितना आ गया? 0.8 मीटर। ठीक है। और क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। कह रहा है पाई लेने को। हाँ 3.14। आर कितना है? 0.8 गुणे 0.8 मीटर स्क्वायर। देखो इसका मीटर, इसका मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर इसने 2 बार लिखा है। कितना लिखा है? 114 गुणे 8 गुणे 8 बटा 1 2 3 4। समझ पाए? 2 0 यहाँ के, 1 1 0 यहाँ का मीटर स्क्वायर। 8 ढाई कितना होता है? 64। और 314 की किससे गुणा कर दो? 64 से। 4 चक्कू 16, 4 एकम 4 1, 5 4 3 12, 6 4 24 हासिल लगे। 2 6 एकम 6 7 8 6 3 18, 6 3 18। 6 एकम 6 5 4 9 8 2 10 8 1 9 1 10। और कितना आ गया? 2 0 0 9 6 पे 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर आ गया। 1 2 3 4 है, इसका मतलब 2.0096 मीटर स्क्वायर। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो ये हमारा क्या आ गया? वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब टेबल के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल हमारा ये आ चुका है।
अब खर्चा निकाल लेते हैं। तो दिया है, क्या दिया है मैं नीचे लिख लूँ, सर या क्या है कि 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, 15 रुपये। कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का अगर 15 रुपये है तो आगे मैं यहाँ लगाऊँ तो 2.0096 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा। आप 15 से इसकी क्या कर देना है, पूरा कर देना है। ठीक, चलिए तो 15 छक्का 90 का 0 हंसी लगे 9, 15 नवैया 135, 135 और 9 144 135 144 का 4 हंसी लगे 14, हंसी लगे 14 और 15 0 जब 0 14 का 14 का हंसी लगा 1 और 15 दूना 30, 30.14 ठीक है। 1 2 3 4 आ रहा कि नहीं, यस सर आई होप आपको समझ में आया होगा। निकालें। यस सर अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। ध्यानपूर्वक प्रश्न नंबर 9 पढ़ेंगे। इसमें एक लड़की का चित्र है, बड़ी शरारती है, ठीक है, चलिए हम उसके मार्क्स सकते हैं। साक्षली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेते हैं। देखिए ध्यान से समझ ले, एक तार ले लिया इसने और तार की लंबाई कितनी है 44 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब इसी तार को क्या करिए आप, इससे बना दीजिए वृत्त। क्या बना दीजिए, देखो उसको पकड़िए, इसे घुमा दीजिए, ये क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। इसका मतलब क्या होगा, परिधि इसकी 44 तो 44 लंबाई है, 44 की क्या है परिधि, क्या है परिधि तो सी बराबर 44 सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। नो सर अब परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, तो सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। नो सर और पाई का मान कितना लेके रहा है 22/7 ले लो, तो देखो तो 2 और 22/7 आर तो वैसे ही रहेगा। कोई दिक्कत। नो तो सर 22 दूना 44 44 आर और ये 44, 7 क्या है यहाँ पे बटे में, ध्यान से देखें तो चला जाएगा गुणे में 7 है आर बराबर क्या आएगा 44 गुणे 7, ये क्या है गुणे में रह जाएगा बटे बटे में। 7 है फिर ये कट जाएगा तो आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो हमने इन्हीं की मतलब इंफॉर्मेशन से इन्हीं का सबूत निकाल लिया कि आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। आगे देखिए, उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है, हाँ भाई मोड़ दिया। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, देखो हमने ज्ञात कर लिया, त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करो, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर कितना है 7 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर। 7 एक एकड़ क्या 7 × 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यस सर तो ये आ गया, इसका क्षेत्रफल कितना आया है ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ पा रहे हैं। अब उसने क्या किया, उसी तार को उसने पकड़ा है और उसको उसने क्या बना दिया, एक वर्ग बनाया। क्या बनाया, ध्यान से समझना। तो वर्ग की विशेषता क्या होती है कि चारों भुजाएं इसकी क्या होती हैं बराबर होती है कि नहीं। तो इसने इसी 44 सेंटीमीटर से क्या बना दिया वर्ग। इसका मतलब वर्ग का परिमाप भी कितना है 44 तो मैं यहाँ इसको आगे लगाऊं यस सर तो देखिए, तो वर्ग बनाने पर वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। यस सर तो मैं आगे का यहाँ लगाऊं, यस सर देखिए वर्ग का परिमाप कितना आया 44 सेंटीमीटर सर और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 × आर, 4 गुणे आर या भुजा, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा 44 सेंटीमीटर। तो भुजा बराबर क्या आ जाएगी देखो 11 44, 4 क्या है गुणे में आ जाएगा बटे में, तो भुजा बराबर आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। तो भुजा बराबर कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं। यस सर आगे क्या कह रहा है,
इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक भुजा कितनी आएगी 11 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक भुजा कितनी आएगी 11 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है? तो भाई आप क्या ज्ञात करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है 11 सेंटीमीटर, इसका जब स्क्वायर ज्ञात करेंगे 144 1 to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो सर वृत्त का ठीक है, तो ध्यान समझना, अगर 44 सेंटीमीटर लंबे तार से अगर वृत्त बनाते हैं तो उसका क्षेत्रफल 154 आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसी से अगर हम वर्ग बनाते हैं तो उसका क्षेत्रफल 131 आता है। समझ पा रहे हैं? तो किसका क्षेत्रफल अधिक है वृत्त का। तो प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है वृत्त या वर्ग? तो लिखेंगे अतः तार के द्वारा बनाए गए वृत्त की आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, अधिक घेरती। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बता दें तो प्रश्न नंबर 10 कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 त्रिज्या वाले दो वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबाई 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? तो बाकी बचे हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब जो ये हिस्सा बचा है आपका, समझ पा रहे हैं? इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा? कॉमन सेंस लगाना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? फिर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तीनों क्षेत्रफल को जोड़ करके पूरे में से माइनस हटा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, तो क्या होगा? इसको हम डायरेक्ट लगा रहा हूँ। देखो तो बचे हुए वृत्त के हिस्से का क्षेत्रफल। समझ पा रहे हैं? कैसे निकलेगा? यहाँ लिखूं अगले हिस्सा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये दो जो वृत्त हैं छोटे वाले का क्षेत्रफल, मतलब छोटे और 2 गुणे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये दोनों 3.5 वाले ही हैं, मतलब दोनों का क्षेत्रफल कितना है? समान है। और ये कितने वृत्त हैं? 2 है ना, तो मैं 2 लिख लिया। ओके, प्लस आयत का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है बताओ? समझ पाए कि नहीं? देखो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इसको हम ले लेते हैं, देखो बड़ा वाला है, इसको हम कैपिटल आर ले रहा हूँ। बड़ा वाला वृत्त है ना, इसके लिए कैपिटल आर ले रहा हूँ। ठीक, और माइनस छोटे वाले के लिए क्या ले लेंगे? आर स्क्वायर, स्मॉल आर ले लेंगे। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। कोई दिक्कत? पाई का मान यहाँ कितना कह रहा है लेने को? 22/7। तो 22/7 गुणे, देखो आर स्क्वायर कितना आ रहा है? 14 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर गुणे 14 सेंटीमीटर। 2 बार हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। माइनस ब्रैकेट 2 पाई का मान 22/7। आर कितना है? 3.5। तो क्या हो जाएगा? 3.5 गुणे 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एल कितनी, लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? बताइए। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44 गुणे 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ओके, देखो जब
यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 1 10 यहाँ बढ़ेगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा 1 10 यहाँ बढ़ेगा। 7 एकम 7 और 7 दून 7 25 35। कोई दिक्कत? 22 दूना 44 तो क्या आएगा ये 44 गुणे 44 गुणे 25 25 से लगे 2 और 5 दिया ही 15 16 17। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? और बटे में कितना आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 एकम 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए इसकी गुणा कर लेते हैं। 14 चक्कू 56, 56 का 6 हासिल लगे 5, 14 चक्कू 56, 57 58 59 60 61 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? स्क्वायर लग जाएगा, देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर में बड़ा होती है स्क्वायर लग जाता है। ओके, अब 44 की 175 से गुणा कर लो। 175 मैंने यहाँ लिख दिया, 44 हमने यहाँ लिख दिया। 4 पंचे 20, 7 चक्कू 28 35 20, 7 4 एकम 4 4 3 7 7700 आएगा। और 7700 बटा कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कट गया ना, 80 कितना बचा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस माइनस 80 77 और 3 80 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं समझ पाए? तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और 616 में से 80 हटा लो, 536 6 से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा। 11 से 8 जाएगा 3 तो कितना बचेगा 3 बचेगा। और यहाँ बचेगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकल आया? बचे हुए हिस्से का क्षेत्रफल। आई होप आपको प्रश्न समझ में आया होगा। डालें प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, इसमें क्या एक वर्ग बना है। क्या बना है? एक वर्ग बना है। इसकी एक भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इस सिर के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को, इसमें से हमें एक वृत्त को क्या करना है? काट देना। लेकिन इसका क्षेत्र, इसकी त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो बाकी बचे हुए हिस्से का हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वर्गाकार शीट के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। बताइए शीतल कैसे होगा? सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? पूरे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। भुजा कितनी? 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पाई कितना भरना है? यहाँ पे हमें कह रहा है 3.14। आर कितना है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 314/100 गुणे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसका वर्ग हो गया। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर वैसे का वैसा। 4 चक्कू 16 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 1 5 4 3 12/10। यहाँ 2 जीरो लगेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या कर लीजिए? घटा लीजिए। तो घटाएंगे कितना बचेगा? 4। यहाँ कितना बचेगा? 4। और यहाँ कितना बचेगा? 5 से हो गया 3। 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। यस सर। ये हमारा क्या हो जाएगा? बचे हुए हिस्से का क्षेत्रफल। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। बता दें जैसा कि हमने आज के प्रश्नों में कौन कौन से लगाए? 4 5 6 7 8 9 10 11। प्रश्न नंबर 12 की चर्चा पार्ट 23 में 24 में होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाते रहिए। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।